आज का समय तेज रफ्तार, प्रतिस्पर्धा और व्यस्तता का युग है। लोग भागदौड़ में इतने व्यस्त हैं कि अपने जीवन का असली उद्देश्य भूल चुके हैं। ऐसे में बुद्ध का संदेश हमें वर्तमान में जीने, शांति पाने और आत्मचेतना की ओर प्रेरित करता है। रवि नाम का एक युवक बड़े शहर में नौकरी करता था। उसकी नौकरी प्रतिष्ठित थी, लेकिन हर दिन का तनाव और जिम्मेदारियां उसे भीतर से खोखला बना रही थीं। वह बहुत चिंतित रहने लगा और छोटी छोटी बातों पर भी क्रोधित हो जाता था। धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि जीवन की इस भागदौड़ में वह खुद को कहीं खो चुका है। उसे याद आया कि उसके दादाजी बुद्ध के ध्यान और उपदेशों का महत्व बताते थे। रवि ने अपने जीवन में शांति की तलाश शुरू की और बुद्ध के बारे में पढ़ना शुरू किया। वह बुद्ध के मध्यम मार्ग से प्रभावित हुआ, जो जीवन में संतुलन बनाए रखने की बात करता है। उसने सोचा कि शायद बुद्ध का संदेश ही उसकी परेशानी का हल हो सकता है। रवि ने सोचा कि अगर बुद्ध आज के समय में होते तो क्या सिखाते। आज का युग भौतिकता और तकनीकी विकास का है, जहां लोग बाहरी सुख सुविधाओं में फंसकर अपने भीतर की शांति को खो चुके हैं। सोशल मीडिया और स्मार्टफोन ने लोगों को बाहरी दुनिया से जोड़ तो दिया है, लेकिन आत्मा की आंतरिक शांति कहीं पीछे छूट गई है। बुद्ध का संदेश कहता है कि शांति और संतोष भीतर की खोज में है, न कि बाहर की चीजों में। उन्होंने सिखाया था कि मोह ही सभी दुखों का कारण है। रवि ने समझा कि आज के लोग भी इसी मोह के जाल में फंसे हैं, पद, प्रतिष्ठा, धन और बाहरी प्रशंसा के मोह में। रवि ने बुद्ध के ध्यान को समझने का प्रयास किया। उसने सोचा कि शायद ध्यान ही उसे इस तनावपूर्ण जीवन में शांति दे सकता है। रवि ने प्रतिदिन कुछ समय के लिए एकांत में बैठना शुरू किया, अपनी आंखें बंद की और ध्यान केंद्रित करने का प्रयास किया। शुरू में उसके मन में अनगिनत विचार आते रहे, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि वह अपनी चिंताओं से दूर जा रहा है। बुद्ध का संदेश था कि विचारों का प्रवाह नदी की तरह होता है। जब हम ध्यान लगाते हैं तो यह प्रवाह धीरे धीरे शांत हो जाता है। रवि ने समझा कि ध्यान का अर्थ विचारों को रोकना नहीं, बल्कि उन्हें देखने और जाने देना है, जैसे नदी में बहते पानी को देखते हैं। बुद्ध की शिक्षाओं में एक और महत्वपूर्ण बात थी, वर्तमान में जीना। उन्होंने कहा था कि अतीत जा चुका है, भविष्य अभी आया नहीं है, केवल वर्तमान ही सत्य है। रवि ने अपने जीवन में वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना शुरू किया। वह जब भी खाना खाता तो केवल खाने पर ध्यान देता, जब चलता तो केवल अपने कदमों पर ध्यान देता। धीरे धीरे उसने पाया कि उसकी जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो रहा है। पहले वह हर समय अपने काम या भविष्य की चिंताओं में उलझा रहता था, लेकिन अब वह हर क्षण को पूर्णता के साथ जीने लगा। उसने पाया कि वर्तमान में जीने से उसकी चिंता और तनाव कम हो रहे हैं और वह अधिक खुश और शांत महसूस कर रहा है। बुद्ध का एक और महत्वपूर्ण संदेश था आत्म स्वीकृति और करुणा। रवि ने महसूस किया कि उसे दूसरों के प्रति गुस्सा और ईर्ष्या की भावना रहती है। उसने सोचा कि कैसे बुद्ध की करुणा और प्रेम का अनुसरण कर सकता है। बुद्ध कहते थे कि जो खुद से प्रेम करता है वह दूसरों के प्रति भी प्रेम का भाव रख सकता है। रवि ने ध्यान के माध्यम से अपने भीतर करुणा का संचार करना शुरू किया। उसने खुद को माफ करना और अपनी कमियों को स्वीकार करना सीखा। धीरे धीरे वह अपने आसपास के लोगों के प्रति भी दयालु होने लगा। उसने पाया कि करुणा का भाव उसे मानसिक रूप से और भी संतुलित बना रहा है। रवि की इस यात्रा से यह स्पष्ट हो गया कि बुद्ध का संदेश आज के जीवन में भी उतना ही प्रासंगिक है। उन्होंने सिखाया कि शांति और सुख बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि अपने भीतर से आते हैं। उनके मध्यम मार्ग ने रवि को सिखाया कि न तो अत्यधिक भौतिकता सुख दे सकती है और न ही आत्म पीड़ा। सही मार्ग वह है जहां मन और आत्मा का संतुलन बना रहे। रवि ने बुद्ध के संदेश के माध्यम से अपने जीवन में शांति और संतुलन पाया। उसने सीखा कि जीवन की भागदौड़ में खो जाने के बजाय अपनी आत्मा की खोज में लीन होना ही सच्ची शांति का मार्ग है। उसने यह भी समझा कि ध्यान और करुणा के माध्यम से ही हम अपने भीतर के अंधकार को मिटाकर सच्ची खुशी और शांति पा सकते हैं। आज के जीवन में
जहां हर कोई बाहरी दुनिया में खोया हुआ है। बुद्ध का संदेश हमें एक सरल, शांत और संतुलित जीवन जीने की प्रेरणा देता है।